आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देखा था पिछले लेक्चर में? सर्कुलेटरी सिस्टम की किस तरीके से सर्कुलेशन काम कर रहा है, किस तरीके से चीजें काम कर रहा है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। क्या बात करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करते हैं कि किस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस करता है फ्रॉग। कोई यूरियोटेलिक है, दैट मीन्स यूरिया प्रोड्यूस करता है। कोई एमिनोटोलिक है जो कि क्या करता है, एमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो फ्रॉग किस तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करता है, बाहर निकालता है, या वेस्ट किस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग है आपका क्या है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। फ्रॉग कौन किस तरह के एनिमल्स है, किस तरीके का है? ये है यूरिया रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है? ये यूरिया रिलीज करता है। दैट मीन्स ये क्या है? ये है आपका यूरियोटेलिक। क्या है? यूरियोटेलिक। ये क्या करता है? ये मेनली यूरिया को रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है? ये यूरिया रिलीज करता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, किन किन चीजों से मिल करके, किन किन चीजों से किन किन क्या क्या कंपोनेंट है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाता है। ठीक है, सबसे पहला है क्या क्या इंक्लूड करता है। इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहला है ये, सबसे पहला क्या इंक्लूड होता है? किडनी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? किडनी के अलावा क्या होगा? किडनी के बाद यूरेटर। यूरेटर यूरेटर के बाद क्या होगा? यूरिनरी ब्लेडर। क्या होगा? यूरिनरी ब्लेडर। और चौथा क्या होगा? क्लोका। चौथा क्या होगा? क्लोका। हमने क्लोका पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया क्लोका क्या होता है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग चार चीजों से मिलकर के क्या बना हुआ है? ये चार चीजों से मिलकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है फ्रॉग का। अब ये तो बात हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उसके बाद क्या इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? मीन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है इसका? है नेफ्रॉन, दैट मीन्स यूरिनेफ्रेनस टिब्यूल। क्या है इसका? इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो क्या है? वो है नेफ्रॉन। वो क्या है? नेफ्रॉन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग यूरिनेफ्रेनस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? यूरिनेफ्रस टिब्यूल। ये क्या है? ये है आपका, ये बातें होगी हमारी बेसिक बातें। क्या होगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक बातें हमने क्या कर ली? अब एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल में किस तरीके से है, एक्सक्रीटरी सिस्टम फीमेल में किस तरीके से है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम एक तरफ से मेल बनाए, अगर मेल में देखें कि किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा, और हम फीमेल में देखें इन फीमेल, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि ये क्या है? हमारे पास बीन शेप्ड किडनी है। क्या है हमारे पास? ये किडनी है। ये क्या बात कर ली? किडनी। किडनी के बाद हमने क्या देखा था? किडनी के बाद हमारे पास मिलेगा यूरेटर। क्या मिलेगा? किडनी के बाद यूरेटर। ये क्या हो गया? ये हो गया यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के बाद इसके अंदर अब क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? ये है ये है हमारे पास, ये है हमारे पास किडनी। और ये इसके आगे आकर के यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया ये आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लेडर। क्या हो गया? ये पूरा का पूरा हो गया यूरिनरी ब्लेडर। और ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आपका, यहाँ पर ये तो क्लोका हो गया,
और इसके इसके साथ साथ जो लगा हुआ मिलेगा, इसके साथ साथ जो ये जो लगा हुआ मिलेगा, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये तो क्लोका हो गया, जहाँ से क्या है कॉमन ओपनिंग है और वहीं से हर चीज़ें निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एक चीज़ें हमें ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक स्टोर्स, फैट स्टोर्स करने के लिए एक चीज़ें इस तरीके से किडनी के ऊपर इस तरीके से रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ किडनी के पास में टेस्टिस देखने को मिलेगा। क्या होगा, यहाँ पर ये किडनी के पास में ये टेस्टिस मिलेगा, ये टेस्टिस है किडनी के पास। उसके बाद इसके साथ साथ क्या मिलेगा, इस टेस्टिस के साथ साथ मिलेगा हमें एक चीज देखने को, जो है वासा इफ्रेंसिया। क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा वासा इफ्रेंसिया, ये है हमारा वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, ये है आपका वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया की इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हमें फोल्ड टाइप का देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, जिसको बोलते हैं मीजोसियम। क्या बोलते हैं, मीजोसियम। मीजोसियम क्या बोलते हैं उसको, मीजोसियम बोलते हैं। जो डबल फोल्ड होगा, डबल फोल्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोसियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, बाइडर्स कैनाल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बाइडर्स कैनाल। ये है हमारा क्या, यहाँ से ये मिल करके क्या बनाया है, ये बाइडर्स कैनाल है, ये है हमारा बाइडर्स कैनाल। ठीक है, ये बातें होगी। एक तरीके से इसको हम क्या करते हैं, अब लेबल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको एक बार लेबल कर लेते हैं। ये क्या है, ये है हमारा फैट स्टोरेज, फैट बॉडी, जो कि फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। इसको बोलते हैं फैट बॉडी जो स्टोर्स फैट। ये क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है। उसके बाद फैट बॉडी होगी, ये है आपका किडनी। ये क्या है, ये है आपका किडनी। ये है आपका टेस्टिस, ये टेस्टिस हो गया। उसके बाद ये है आपका बाइडर्स, बाइडर्स कैनाल, ये है बाइडर्स कैनाल से। ये है यूरेटर, ये है यूरेटर, और इसको क्या बोल सकते हैं, यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट। ये बातें होगी यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट की। ये जो हमारे पास एक तरीके से फोल्डिंग है, इस तरीके से जो फोल्डिंग है, इसको बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने क्या, वासा इफ्रेंसिया। क्या बोल दिया इसको, वासा इफ्रेंसिया, जो कि लगभग लगभग 10 से 12 नंबर में होता है। जो कि क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 नंबर में होता है। ठीक है, उसके बाद एक तरीके से जो फोल्डिंग है, एक तरीके से जो ये जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं, इस फोल्डिंग से हमने हमने क्या बोल दिया, इस फोल्डिंग को बोल दिया डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, ये किस चीज का होता है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड मीजोसियम। क्या बोलते हैं, कॉल्ड मीजोर मीजोसियम। और ये क्या है, ये है आपका यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे हमारे पास मेल में। ठीक है, फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, अगर फीमेल हम यहाँ छोड़ करके, फीमेल को अगर हम, एक मिनट, फीमेल को हम क्या करते हैं, नीचे बना लेते हैं। फीमेल को क्या करते हैं, फीमेल में हमें क्या देखने को मिलेगा, इन फीमेल, मेल की हमने बात कर ली। फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, फीमेल में जो हमने मेल में देखा था वो सारी चीजें लगभग लगभग सेम है। जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। ये हो गई आपकी किडनी, ये किडनी की बात होगी। इसमें मिलेगा हमें एड्रिनल ग्लैंड,
इसमें मिलेगा हमें एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर फैट स्टोरेज जो चीज़ें थी, जो फैट स्टोर कर रहा था, वो तो यहाँ रहेगा ही। इसके साथ साथ यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ओवरी। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें ओवरी देखने को मिलेगा। ये फीमेल है तो फीमेल में हमें क्या देखने को मिलेगा, ओवरी देखने को मिलेगा। ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरेटर, ठीक है। यहीं पर ये आपका क्लोका हो गया, ये हो गया क्लोका, और यहीं पे इसके साइड में, एक साइड में क्या मिलेगा आपको, यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक जेनाइटल ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक जेनाइटल ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। ये है आपका एक जेनाइटल ट्रैक्ट, जो कि ओवरी से कहाँ जुड़ा होता है, क्लोका में जुड़ा होता है। जो कि ओवरी से कहाँ जुड़ा होता है, क्लोका में जुड़ा होता है। तो अब एक्स्ट्रा चीजें क्या है, एक्स्ट्रा चीजें हमने यहाँ क्या बनाया, ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड देखिए, एड्रिनल ग्लैंड आपको ऐसा नहीं कि यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेगा। ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ये आपका एक स्पेसिफिक चीजें है जो कि जेनाइटल ट्रैक्ट है, जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट है। ये है आपका ओवरी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ओवरी है, ठीक है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये बातें होगी हमारी क्या, मेल और फीमेल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का किस तरीके से मेल और फीमेल एक्सक्रीशन करते हैं, अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये बातें हमने कर ली एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उसके बाद है हमारे पास क्या आता है टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस तरीके से फ्रॉग जो है अपने आप को कंट्रोल करता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से कंट्रोल करता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, फ्रॉग का कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मेनली फ्रॉग क्या करता है, मेनली दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। पहला एंडोक्राइन कंट्रोल और दूसरा न्यूरल कंट्रोल। किस तरीके से करता है, पहला क्या करेगा, पहला करेगा एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल, और दूसरा किस तरीके से करेगा, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। एंडोक्राइन के थ्रू करेगा और न्यूरल कंट्रोल करेगा। अब एंडोक्राइन के थ्रू किस तरीके से करेगा, एंडोक्राइन दैट मींस वो हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से करेगा। हार्मोनल कंट्रोल किसकी, कौन कौन से ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले एंडोक्राइन कंट्रोल में सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तीसरा है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। चौथा है हमारे पास पेनक्रियाज। पांचवा है टेस्टिस, और छठा है ओवरी। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, इस 6 तरीके से इंडोक्राइन कंट्रोल करेगा फ्रॉग अपने आप को। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल किस तरीके से करेगा, न्यूरल कंट्रोल भी ये क्या करेगा, न्यूरल कंट्रोल भी 2 तरीके से करेगा, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। किस तरीके से करेगा, न्यूरल कंट्रोल भी 2 तरीके से करेगा। किस किस तरीके से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रली क्या क्या प्लेस्ड है,
हम खुद शरीर को देखते हैं, अगर सेंट्रली देखें तो क्या क्या मिलेगा, ये ब्रेन मिलेगा, दैट मीन्स, और उसके पीछे पीछे वाली जो पोर्शन है उसके उसके पीछे क्या मिलेगा, उसके पीछे देखने को मिलेगा हमें स्पाइनल कोड। तो सेंट्रली जो कंट्रोल होगा वो क्या होगा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करेगा क्रेनियल नर्व के पेयर से और स्पाइनल नर्व के पेयर से। जो क्रेनियम से निकल रहा है, जो क्रेनियम से निकल रहा है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कोड से निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल किस तरीके से कंट्रोल होगा, पेरिफेरल कंट्रोल होगा क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। ये भी 10 पेयर के होंगे और ये भी 10 पेयर मिलेंगे, क्रेनियल नर्व भी 10 पेयर और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर मिलेंगे। ठीक है, अब ब्रेन, हमने बात कर ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड की। अब ब्रेन में किस किस तरीके से कौन कौन से फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है। तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में हमारे पास क्या क्या आता है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में क्या क्या आता है, हमारे पास आएगा सबसे पहले ओल्फैक्टरी लोब्स। क्या आएगा, ओल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद मिलेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या मिलेगा हमें, उसके बाद मिलेगा सेरिब्रल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद मिलेगा आगे चल करके एक एक बड़ा सा डायसेफलन। क्या मिलेगा, डायन सेफेलॉन, डायन सेफेलॉन। ये तीनों पार्ट जो है, ये तीनों पार्ट क्या है, ये तीनों पार्ट फोर ब्रेन है। क्या है ये तीनों पार्ट फोर ब्रेन है। मीन्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन, ये क्या है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद उसके नीचे आता है हमारे पास, उसके नीचे आता है ऑप्टिक लोब। क्या आता है उसके नीचे, उसके नीचे आता है ऑप्टिक लोब। स्पेस नहीं होता इसके बीच में, स्पेस बिल्कुल नहीं होता, ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं, स्पेस इसके बीच में बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या है, ये है आपका ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब, जो कि क्या होता है, जो कि मेनली मिड ब्रेन होता है, ये होता है मिड ब्रेन। और फिर आता है उसके नीचे ऑप्टिक लोब के नीचे आपका सेरिबेलम। क्या आता है उसके नीचे, सेरिबेलम, सॉरी, क्या आता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। और उसके नीचे यहां से शुरू क्या हो जाता है, फिर उसके बाद यहां से मेडुल्ला शुरू होता है, और मेडुल्ला के नीचे फोरामेन मैग्नम, जहां से क्या होता है, फोरामेन मैग्नम, दैट मीन्स ये जो हमारा स्कल है, स्कल से जो स्पाइनल कोड जुड़ा हुआ है वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका फोरामेन मैग्नम के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। तो ये हो गया मेडुल्ला, और उसके नीचे क्या हो गया, उसके नीचे फिर फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। इसको क्या बोलते हैं, ये सेरिबेलम जो है इसको बोलते हैं हम लोग हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, हिंड ब्रेन। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट इस तरीके से क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है फ्रॉग में। ऑलमोस्ट इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉग में होता है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। उसके बाद का टॉपिक क्या है, उसके बाद का टॉपिक है सेंस ऑर्गन। उसके बाद का क्या टॉपिक है, उसके बाद है सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। क्या क्या सेंस ऑर्गन है, तो सबसे पहले है टच के लिए क्या होना चाहिए, टच के लिए अगर कोई टच कर रहा है, अगर फील हो उसको, सबसे पहले उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए आपका सेंसरी पेपिला। उसके पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका सेंसरी पेपिला। सेंसरी पेपिला होगा टच के लिए, फॉर टच। उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा टेस्ट बड, टेस्ट के लिए, टेस्ट बड, किसके लिए, फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए क्या मिलेगा, टेस्ट बड देखने को मिलेगा। फिर तीसरी चीज है नेजल एपिथेलियम। स्मेल के लिए क्या चाहिए, स्मेल के लिए चाहिए नेजल एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम। ये किसके लिए होगा, फॉर स्मेल के लिए होगा। ठीक है,
उसके बाद मिलेगा हमारे पास आईज। आईज किसके लिए है? फॉर विजन, फॉर विजन। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या मिलेगा? टिम्पेनम एंड इनर आई, हियरिंग और बैलेंस के लिए, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम के लिए। दैट मीन्स टिम्पेनम और जो इनर आई, इनर ईयर है, टिम्पेनम, टिम्पेनम, टिम्पेनम एंड इनर ईयर, इसके लिए क्या होगा? ये किसके लिए होगा? हियरिंग, हियरिंग एंड बैलेंस, एंड बैलेंस, जो कि किसमें हेल्प करेगा? इक्विलिब्रियम में। मीन्स बैलेंस मेनली क्या करता है? मेनली ये जो टिम्पेनम और इनर ईयर है, ये क्या करता है? ये मेनली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, मीन्स बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब इसमें सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कौन है? वेल डेवलप सबसे ज्यादा कौन कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड आपका विजन वाला और ये ईयर वाला, ये मोस्ट वेल डेवलप्ड है, ये मोस्ट वेल डेवलप्ड ऑर्गन है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन है। ठीक है। अदर क्या है? ये जो आपका सेंसरी पेपिला है, टेस्ट बड है, नेजल एपिथेलियम है, ये सब क्या है? ये सब एक सेलुलर एग्रीगेशंस है, नर्व एंडिंग के आसपास सेलुलर एग्रीगेशंस है। ये क्या है? अदर्स आर सेलुलर एग्रीगेशंस। क्या है? सेलुलर एग्रीगेशंस। दूसरा क्या है? सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग, अराउंड नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के अराउंड क्या है? ये एक सेलुलर एग्रीगेशन। दैट मीन्स ये वेल डेवलप्ड नहीं है, ये प्रॉपर डेवलप नहीं है, ये वेल अच्छी तरीके से डेवलप बिल्कुल नहीं है। कौन कौन सा? सेंसरी पेपिला, टेस्ट बड और नेजल एपिथेलियम, ये प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। आई, टिम्पेनम एंड इनर ईयर, ये क्या है? ये अच्छी तरीके से मोस्ट वेल डेवलप्ड ऑर्गन है। ठीक है, ये बातें कर ली हमने क्या? ये बातें कर ली हमने सेंसरी ऑर्गन की। उसके बाद अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये लास्ट टॉपिक है फ्रॉग का, कि अब क्या आता है? अब आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में क्या होगा और फीमेल का स्पर्म का पाथ क्या होगा और ओवा का पाथ क्या होगा? रिप्रोडक्टरी सिस्टम क्या देखेंगे हम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा? दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग मेल और इसको बोलते हैं फीमेल। मेल में क्या होगा? मेल में मेनली स्पर्म का क्या पाथ होगा और फीमेल में क्या होगा? ओवा का क्या पाथ होगा? मेल में स्पर्म का क्या पाथ होगा? पाथ ऑफ स्पर्म। और फीमेल में पाथ ऑफ ओवा, ओवा का क्या पाथ होगा? ठीक है। तो मेल में अगर हम बात करें तो मेल में स्पर्म का पाथ होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले टेस्टिस में बनेगा। टेस्टिस में बनने के बाद ये कहाँ जाएगा? 10 से 12 जो वासा एफ्रेंसिया हमने देखा था, 10 to 12 वासा एफ्रेंसिया यहाँ आएगा। वासा एफ्रेंसिया आने के बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बीडर्स कैनाल में। कहाँ जाएगा ये जाएगा बीडर्स कैनाल में, बीडर्स कैनाल में। और बीडर्स कैनाल से में कहाँ जाएगा? बीडर्स कैनाल से जाएगा यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट। कहाँ जाएगा? यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट। और यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगा? ये क्लोका में जाएगा। यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगा? ये क्लोका में जाएगा। ठीक है, ये बातें होगी मेल की। फीमेल में क्या है? फीमेल में किस तरीके से ट्रेवल होगा? फीमेल में आपका ट्रेवल होगा ओवरी से, क्या हुआ? ओवरी से ओवा निकला, ओवा से कहाँ गया? ये जेनेटल ट्रैक्ट में गया, जेनेटल ट्रैक्ट में गया। जेनेटल ट्रैक्ट से क्या होगा? ये क्लोका में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका क्लोका में जाएगा। और क्लोका में लगभग 2000 से 3000 तक क्या मिलेगा? ओवा मिलेगा, और जो कि क्या होगा? रिलीज होगा। अब जैसे ही ओवा रिलीज हुआ, ओवा रिलीज होने के बाद ये स्पर्म आएगा, ओवा रिलीज होने के बाद स्पर्म आएगा
और ये स्पर्म क्या करेगा, इस ओवे के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा। कहाँ पर, वाटर में। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा कहाँ पर, वाटर में। और फिर वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा आपका टेडपोल। क्या बनेगा, टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा, जो कि मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फिर क्या बनेगा, एडल्ट फ्रॉग बनेगा। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फिर यही टेडपोल लार्वा क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस के बाद ये क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एडल्ट फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में। ठीक है, ये बातें हमने क्या कर ली, ये बातें हमने कर ली। आपका लगभग लगभग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चीजें खत्म हो गई। ठीक है, ये बातें होगी हमारी फ्रॉग की। पूरे फ्रॉग का टॉपिक हमने क्या कर लिया, पूरा फ्रॉग का टॉपिक हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। ठीक है, सो अगर आपको रिवीजन चाहिए तो प्लीज, अगर आपको शुरू से रिवीजन चाहिए कि किस तरीके से रिवीजन करेंगे, तो आपको वो भी नोट्स बना करके दे सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमें रिवीजन करना है, तो मैं एक स्लाइड्स में, एक या दो स्लाइड्स में सारा का सारा चीज़ें रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, बाय बाय।